तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास और आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ केएमसी एलयू डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के बारे में, जो एक न्यूली अपडेट आई है उसके बारे में। पर उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा है और देखने के बाद कुछ भी इंफॉर्मेशन लेने के बाद कहीं पर एडमिशन लिया है, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्लास और उन्होंने एडमिशन लिया या नहीं लिया ये लिख दें, ताकि मुझे पता चले कि किस तरीके की वीडियोस को आगे ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैंने बीटेक के बारे में बताया तो आपको बीटेक में इंटरेस्ट है या नहीं है, मैंने बीए के बारे में बताया आपको इंटरेस्ट है या नहीं है। जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा हो मैं उसी के बारे में वीडियोज़ बनाऊँ और उसके बारे में और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे पाऊँ। क्योंकि इस डेट वीडियोस को बनाने में और डाटा कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वो आप लोगों के यूज़ में भी आए और मेरी भी मेहनत वसूल हो जाए। तो अगर आपने वीडियोस को देखने के बाद कहीं भी एडमिशन लिया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में यूनिवर्सिटी का नाम और क्लास अगर आप लिख देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो अगर मैं आप लोगों को बता दूं, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा और केएमसी एलयू दोनों में ही सीयूईटी की स्पॉट काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। जी हाँ, यानी आपने अगर सीयूईटी का पेपर दिया हुआ है और आप उसके थ्रू इन दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अब आपको विदाउट एंट्रेंस या विदाउट किसी एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ के एडमिशन मिल जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में अपना रजिस्ट्रेशन उनकी यूनिवर्सिटी पोर्टल पर ज़रूर से ज़रूर कर लेना है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के लिए आपको कॉमन पोर्टल पे ही जो है रजिस्ट्रेशन करना है और केएमसीयू के लिए उसका पोर्टल अलग है, तो आप उस पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। सीटें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भर रही हैं, तो अगर आपको 0.1% भी वहाँ पर एडमिशन लेने का मन बन रहा है तो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें। क्योंकि ऐसा ना हो कि जब तक आप मूड बनाएं, तैयारी करें, तब तक वहाँ पे सीटें फुल हो जाएं। क्योंकि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा में भी बीएससी की सीटें फुल होने वाली हैं और बीए की सीटें जो हैं अवेलेबल हैं। अभी बीएससी की भी कुछ सीटें अवेलेबल हैं, बीसीए की सीटें कुछ अवेलेबल हैं। उसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कौन कौन सी सीटें अवेलेबल हैं सिर्फ वही ऑप्शन खुल कर आएंगे और बाकी कोई ऑप्शन खुल कर नहीं आएगा। और जो लोग केएमसीयू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले या तो कस्टमर केयर में कॉल कर लें, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करें। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यूनिवर्सिटी जाने से पहले यूनिवर्सिटी कस्टमर केयर पे कॉल कर लें। यूनिवर्सिटी कस्टमर केयर पे 2 नंबर वहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं, एक 700 से है और एक 800 से है। इन दोनों में से किसी पर भी आप कॉल करके अपडेट ले सकते हैं। वो स्टूडेंट जो मुझसे अपडेट लेना चाहते हैं वो यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, पर मेरी जो अपडेट होगी वो या एक बात का ध्यान रखें, वो रियल टाइम में नहीं होगी। सपोज दैट किसी कोर्स में 3 से 4 सीटें बची हैं और मैं शाम को अपडेट लेता हूँ, मुझे बताया था कि 4 सीटें बची हुई हैं, 3 सीटें बची हुई हैं और मैंने आपको अपडेट किया, तो मैं सिर्फ ये अपडेट ले लेता हूँ कि सीटें बची हैं या नहीं बची हैं। मैं ये अपडेट नहीं लेता हूँ डीपली कि क्योंकि वहाँ से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस तरीके की अवेलेबल हो नहीं पाती हैं। क्योंकि अभी मैं यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं हूँ तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होता है। तो मुझे सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि हाँ बीए में बची हैं, बीएससी में बची हैं, बीटेक में बची हैं नहीं बची हैं, बीबीए में बची हैं नहीं बची हैं। उसके अंदर कोटा सिस्टम भी होता है। सपोज दैट आपका ओबीसी कोटा है, एससी कोटा है, ईडब्ल्यूएस कोटा है, तो हो सकता है जिस कोटे के थ्रू आप एडमिशन लेना चाह रहे हो उस कोटे में सीट ना बची हो। तो अगर आप पहले कॉल कर लेंगे, सपोज मैंने कहा कि बीए में सीट बची है, बट बीए की जो सीट बची है वो ईडब्ल्यूएस कोटा की बची है और आप जनरल कैंडिडेट हैं, तो ऐसी कंडीशन में मेरी इन्फॉर्मेशन भी गलत नहीं है कि उसमें बीए में सीट अवेलेबल है, पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि आप जनरल कैंडिडेट हैं या आप ओबीसी कैंडिडेट हैं। इन दोनों ही कंडीशंस में आपको ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं मिलेगी। तो इससे पहले कि आप रजिस्ट्रेशन करें या एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी जाएं, कम से कम एक बार यूनिवर्सिटी में कॉल करके ये चीज़ कंफर्म ज़रूर से ज़रूर कर लें कि वहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। और अगर आप लोग नीचे कमेंट में डिटेल्स दे देंगे कि हाँ आपने एडमिशन लिया या नहीं लिया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने एडमिशन लिया हो तभी आप वहाँ पर कमेंट करें। आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ मुझे आपकी वीडियोज़ पसंद नहीं आई तो मैंने एडमिशन नहीं लिया, कि मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन समझ में आई लेकिन यूनिवर्सिटी समझ में नहीं है तो मैंने एडमिशन नहीं लिया, या तो मेरी बातें बकवास थी, मेरी बकवास सुनकर आपको एडमिशन लेने का मन नहीं किया तो आपने एडमिशन नहीं लिया। जो भी आपका कमेंट हो आप नीचे लिख देंगे तो ये मुझे इस तरीके से सपोर्ट करेगा कि मैं आगे आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोस बना पाऊंगा। तो मुझे ये पता होगा कि हाँ मुझे इस सेक्टर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा डीपली इन्फॉर्मेशन
स्टूडेंट्स को देनी है, क्योंकि अभी मुझे ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि मेरा जो व्यूवर है वो क्या देखना चाहता है। वो बीटेक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाह रहा है, बीएससी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाह रहा है, वो किस यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाह रहा है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाह रहा है, या उसको सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चाहिए। तो इस तरीके की जो मिसकम्युनिकेशन अभी हमारे बीच में बनी हुई है, इसको प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे तो हम आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। और ये बात ध्यान रखें कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो 100% तो नहीं, लेकिन हाँ वो 90% तक सटीक होगी। उसमें थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक्स होंगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन 99% या 90% तक सटीक ही देने की आपको कोशिश की जाएगी। ये वीडियो चाहे लेट आए पर सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ आएगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को अच्छी वीडियो और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले तो अपने कमेंट्स हमारे साथ साझा ज़रूर करें। धन्यवाद।